Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जानिए कहाँ है किष्किंधा पर्वत जहाँ पर पहली बार राम से मिले थे हनुमान। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। भगवान राम के जीवन से जुड़े अहम किस्सों को रामायण में विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथाओं में कई ऐसे महापुरुषों और योद्धाओं का भी उल्लेख मिलता है जिनका नाम आज भी भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम के जीवन में हनुमान का बड़ा महत्व है। रामायण के अनुसार राम हनुमान की पहली भेंट किष्किंधा के वन में हुई थी। रामचरितमानस में इसे किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है। वानर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के क्रोध के भय से मित्र हनुमान की शरण में आए थे। इसी दौरान ऋष्यमुख पर्वत में राम हनुमान की पहली मुलाकात के प्रमाण मिलते हैं। किष्किंधा राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में माना गया है। रामायण काल में विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर पूरे भारतीय प्रायद्वीप में एक घना वन फैला हुआ था जिसका नाम दंडक वन था। उसी वन में यह राज्य था, अतः यहाँ के निवासियों को वानर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋष्यमुख पर्वत की बात कही गई है वो आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किष्किंधा की चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी है। किष्किंधा के पूरे रास्ते में आपको पगडंडियां दिखती हैं और हरे भरे खेत और नारियल से लदे भरे खेत। इस इलाके की ग्रेफाइट चट्टानें भी ऐसी विशेष हैं कि पूरे देश में उनकी मांग है। किष्किंधा की चर्चा काफी विस्तार से वाल्मीकि रामायण में की गई है। सीता जी की तलाश में जब राम इस इलाके में पहुंचे तो बरसात की ऋतु शुरू हो चुकी थी। अब कोई चारा नहीं कि राम और लक्ष्मण इसी दंडकारण्य में समय बिताएं। दंडकारण्य में ही उन्होंने एक गुफा में शरण ली। फिर कुछ महीने एक मंदिर में रुके। यही उनकी मुलाकात जब हनुमान से हुई। प्राचीन भारत में ये सुग्रीव और बाली जैसे ताकतवर वानरों की नगरी थी। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में वानर दिखते हैं। हर तरह के वानर, ललमुहे और काले मुंह वाले दोनों। यहाँ के वानरों और बासिंदों के बीच अजीब दोस्ती भी देखने को मिलती है। यहाँ की दो बातें लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ आकर्षित करती हैं। पहली है अंजनी पर्वत जहाँ पवनसुत हनुमान का जन्म हुआ, और दूसरा अंजनी पर्वत के करीब स्थित ब्रह्म सरोवर जो काफी पवित्र माना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र से यहाँ काफी तादाद में पर्यटक आते हैं। अंजनी पर्वत एक ऊंचा पहाड़ है। यही हनुमान जी की जन्मस्थली है। पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है जहाँ अखंड पूजा चलती रहती है। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती रहती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ता है। शायद यह मुश्किल ही इसके दर्शनों को और खास भी बनाती है। इसके लिए 500 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये सीढ़ियां पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं, तो कई जगह ये पहाड़ की गुफाओं के बीच से गुजरती हैं। सीढ़ियों के साथ ऊपर चढ़ने के दौरान कई बार ऐसी चट्टानें भी मिलती हैं कि उनके बीच से प्रकृति की खूबसूरती का कैनवास दिखता है। ऊपर पहुंचने पर हनुमान मंदिर में दर्शन के दौरान आप एक अलग आनंद से भर उठेंगे। मंदिर में जगह जगह लोग आंखें बंद करके हनुमान अर्चना में लीन दिखेंगे। है तो ये कर्नाटक की ठेठ जगह जहाँ हिंदी बहुत कम जानने और बात करने वाले मिले, लेकिन मंदिर में जो पुजारी पंडे नजर आते हैं वो उत्तर भारत के हैं। अंजनी पर्वत पर ऊपर पहुंचने के बाद आप किष्किंधा नगरी का दूर तक विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं, जहां कंक्रीट के जंगल नहीं
बल्कि पहाड़ियाँ, हरियाली और उनके बीच गुजरती तुंगभद्रा नदी दिखती है। वैसे अंजनी पर्वत की एक और खासियत है, उसका ऊपरी सिरा बिल्कुल लगता है मानो हनुमान जी का चेहरा। अंजनी पर्वत के निकट ही पहाड़ियों से घिरा ब्रह्म सरोवर, इसे पंपा सरोवर भी कहते हैं। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में केवल 4 सरोवर बनाए, यह उनमें से एक है। मान्यता यह है कि आप यहाँ नहाने से पापों से मुक्ति के साथ ही सीधे मोक्ष पाएंगे। इस सरोवर में पानी कहाँ से आता है, यह भी आश्चर्य ही है। इसमें हमेशा कमल खिले हुए मिलते हैं। इसी सरोवर से सटी शबरी कुटिया है, जिसने भगवान राम को बेर खिलाए थे। शबरी और राम के प्रसंग को हम सब ने खूब सुना है। शबरी कुटिया से सटा देवी लक्ष्मी का मंदिर है, अपनी पुरानी भव्यता और समृद्धि की कहानी कहता हुआ। मंदिर में मिले पुजारी का कहना है कि जब विजयनगर साम्राज्य पर मुस्लिम शासकों का जबरदस्त हमला हुआ तो राजाओं ने बड़े पैमाने पर इस मंदिर में मौजूद अकूत संपदा को यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। बहुमूल्य आभूषण, हीरे जवाहरात को कई हाथियों पर लादा गया और फिर इन्हें तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभम मंदिर की ओर रवाना कर दिया गया। बाली जिस गुफा में रहता था, वह गुफा भी आकर्षण का केंद्र है। यह अंधेरी लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है, जहाँ एक साथ कई लोग अंदर जा सकते हैं। इसी गुफा से ललकार कर राम ने बाली को निकाला। जब उनके हाथों बाली की मृत्यु हो गई तो सुग्रीव को राजपाट सौंपा गया। यानी यहाँ रामायण में उल्लेख हुई ढेरों बातें देखने को मिल जाएंगी। इसके पहले सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर ऋषिमुख पर्वत पर रहता था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। वहाँ वो बाली से इसलिए सुरक्षित था क्योंकि बाली को एक ऋषि ने शाप दिया था कि अगर वो ऋषिमुख पर्वत पर चढ़ेगा तो मारा जाएगा। इसी पर्वत पर हनुमान ने राम और सुग्रीव की दोस्ती कराई थी। भगवान राम के युग यानी त्रेता युग में किष्किंधा दंडक वन का एक भाग होता था, जो विंध्याचल से आरंभ होता था और दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंचता था। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो लक्ष्मण और सीता के साथ उन्होंने इसी दंडक वन में प्रवेश किया। यहाँ से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। श्री राम सीता को खोजते हुए किष्किंधा में आए। चूँकि राम यहाँ कई स्थानों पर रहे, लिहाजा यहाँ उनके कई मंदिर और स्मृति चिन्ह हैं। लगता है कि प्राचीन समय में किष्किंधा काफ़ी ऐश्वर्यशाली नगरी थी। वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से उल्लेख है। अंश इस प्रकार से है, लक्ष्मण ने उस विशाल गुफा को देखा जो कि रत्नों से भरी थी और अलौकिक दिख पड़ती थी। उसके वनों में खूब फूल खिले हुए थे। हरम्य प्रासादों से सघन, विविध रत्नों से शोभित और सदाबहार वृक्षों की वो नगरी संपन्न थी। दिव्यमाला और वस्त्र धारण करने वाले सुंदर देवताओं, गंधर्व पुत्रों और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों से यह नगरी बड़ी भली दिख पड़ती थी। चंदन, अगरू और कमल के गंध से वो गुहा सुवासित थी। मैरेय और मधु से वहाँ की चौड़ी सड़कें सुगंधित थीं। इस वर्णन से स्पष्ट है कि किष्किंधा पर्वत की एक विशाल गुहा के भीतर बसी हुई थी। इस नगरी में सुरक्षार्थ यंत्र भी लगे थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.